नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जालौन की कालपी तहसील के ग्राम चमारी में रविवार को ज्ञान और शिक्षा की दिशा में बड़ी पहल करते हुए माता प्रसाद पुस्तकालय का भव्य शुभारंभ किया गया। यह पुस्तकालय वरिष्ठ पत्रकार सौरभ द्विवेदी और अभय द्विवेदी ने अपने दादा माता प्रसाद द्विवेदी की स्मृति बनवाया है और कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास, फिल्म अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और मशहूर कॉमेडियन जाकिर खान और दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। वक्ताओं ने कहा कि गांव में पुस्तकालय की स्थापना शिक्षा और सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम है। कैलाश सत्यार्थी ने इसे ज्ञान की चिंगारी बताते हुए कहा कि ऐसे पुस्तकालय बुंदेलखंड में शिक्षा का बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि गाँव में पुस्तकालय खुलने से ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा भी मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने उम्मीद जताई कि माता प्रसाद पुस्तकालय आने वाले समय बुंदेलखंड में शिक्षा और ज्ञान का नया केंद्र बनेगा। मुझे आप जानते हैं मेरा पुस्तकों से लगाव कितना है। सोनालीज बुक क्लब रन करती हूँ, उसी की तरह से दोस्त बन गया ये। जब पत्रकार की तरह मिले थे लेकिन दोस्त बन गया इसलिए क्योंकि हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट है और वो है किताबें। और जिस तरह मैं बड़ी हुई हूँ मुझे लगता है कि किताबें और कहानियाँ इज़ द बेस्ट वे ऑफ एजुकेशन। और आप स्कूल बनाते रहिए और टीचर्स वगैरह वो जो लॉजिस्टिक्स है उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप कहीं पे भी किसी भी बच्चों को जब आप पुस्तकालय देते हैं, एक लाइब्रेरी भेंट देते हैं, तो आप उनके लिए एक पूरा विश्व खोल देते हैं। और हमेशा सौरभ ने ये बात कही थी कि मैं कभी ये करना चाहता हूँ। और मेरी लाइफ में मैं बहुत लोगों से मिल चुकी हूँ जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो अच्छी अच्छी बातें एक्चुअली इस तरह से यहाँ पे एक्चुअली टू डू इट इज़ वेरी 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 रेयर। बहुत रेयरली हमने देखा है कि कोई जो बोलता है वो करता है, और वो सौरभ है। सो आई कैन नॉट कॉन्ग्रेचुलेट हिम इनफ ऑन दिस एफर्ट। थैंक यू सो मच। एक लास्ट सवाल जी, पहली बार आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आज वुमेन्स डे भी है जी। बात ऐसा है कि आप खुद बॉलीवुड एक्टर हो के आज यहाँ आई हैं, कि हम लोग किस तरह आपने कुछ ऐसी स्टेज भी देखी है, उससे अपने आप को निकाला बीमारी से, तो ऐसे में एक महिला होने के नाते आप क्या संदेश देंगे? एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि वुमेन्स डे तो हर डे होना चाहिए, इट्स नॉट जस्ट वन डे। लेकिन जो बहुत अच्छी बात ये है कि 50 लड़कियों को जो सौरभ ने अडॉप्ट किया है, जो यहाँ पे उनको जो फ्यूचर दे रहे हैं, इससे बड़ी बात वुमेन्स डे के लिए क्या हो सकती है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। ये हमारे छोटे भैया हैं और दुनिया भर में मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है जाकिर खान। आओ। हाँ भाई पूछो। सर, आप देश दुनिया की तमाम जगह जाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं। आज बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में आप यार तो हमारे गांव के मेरे छोटे गांव का ही कह रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोग हैं, छोटों से गाँव तो कर दो, बड़ो तो कर दो भाई। ये मेरे ख्याल से बात रिश्ते की होती है ना। जब मैं सौरभ भाई से पहली बार मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे बड़े भाई मिले हैं, है ना। हर लक्ष्मण को उसके राम चाहिए होते हैं। सौरभ भाई हमारे राम हैं, तो जहाँ जहाँ राम जाएंगे वहाँ वहाँ लक्ष्मण जाएंगे। तो वो ये तो बहुत बड़ा गांव है, इससे कहीं और छोटे कस्बे में भी अगर वो कुछ खोलते तो हमारी मौजूदगी जो है वो कंपलसरी होती। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं और हमारा सौभाग्य है जीवन का कि इतना सुंदर लाइब्रेरी का उद्घाटन। वरना लोग तो साहब आजकल सिर्फ रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग में ही बुलाते हैं, ठीक है। हम समाज के किसी काम में साथ आ पाए, उनके हमारी मौजूदगी दर्ज करा पाए, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। अगर भाई एक क्वेश्चन है कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, आज के डेट में इस क्षेत्र में थोड़ा अश्लीलता का समावेश होने लगा है, उसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? मैं तो नहीं देख रहा हूँ यार, मैं तो बंद कर देता हूँ, आप भी बंद कर देना। इसको अच्छा बात है क्योंकि गुणवत्ता आने लगी है। हाँ, वो रहती है हमेशा। जैसे हर गली में एक नाली भी रहती है, तो वैसे ही सब चीज़ रहती है। इसको इसी दृष्टि से देख रहे हैं। मतलब आप जैसा आपको ठीक लगे।
मैं हटना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ वैसे, मैं मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ साहब, हटना नहीं चाह रहा हूँ। कुछ नहीं, ऐसे ही बस ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही ये सुधीजनों के साथ रहना है, इन लोग के सबके सानिध्य में रहना है, थोड़ा समय बिताना है, एक छात्र की तरह जीवन बिताना है, अपना स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये 1.5-2 साल का, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, पर बाहर क्योंकि बाहर बहुत भ्रमण करते हैं तो इसलिए वापस आने में समय आपको सवाल दागने के लिए जाना जाता है, सीधे सवाल उठाने के लिए जाना जाता है। जी। एक पत्रकार एक छोटे से गांव में, छोटे से गांव में लाइब्रेरी खोल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे, आप जानते हैं मेरा पुस्तकों से लगाव कितना है, सोनालीज बुक क्लब रन करती हूँ, उसी की तरह से दोस्त बन गया ये, जब पत्रकार की तरह मिले थे लेकिन दोस्त बन गया इसलिए क्योंकि हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट है और वो है किताबें। और जिस तरह मैं बड़ी हुई हूँ मुझे लगता है कि किताबें और कहानियाँ इज़ द बेस्ट वे ऑफ एजुकेशन। और आप स्कूल बनाते रहिए और टीचर्स वगैरह, वो जो लॉजिस्टिक्स है उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप कहीं पे भी किसी भी बच्चों को जब आप पुस्तकालय देते हैं, एक लाइब्रेरी भेज देते हैं, तो आप उनके लिए पूरा विश्व खोल देते हैं। और हमेशा सौरभ ने ये बात कही थी कि मैं कभी ये करना चाहता हूँ, और हम इस मेरी लाइफ में मैं बहुत लोगों से मिल चुकी हूँ जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो अच्छी बातें एक्चुअली इस तरह से यहाँ पे एक्चुअली टू डू इट इज़ वेरी 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 रेयर। बहुत रेयरली हमने देखा है कि कोई जो बोलता है वो करता है, और वो सौरभ है। सो आई कैन नॉट कॉन्ग्रेचुलेट हिम इनफ ऑन दिस एफर्ट। थैंक यू सो मच। एक लास्ट सवाल, जी, पहली बार आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बात वुमेन्स डे भी है और आज वुमेन्स डे भी है। जी। बात ऐसा है कि आप खुद बॉलीवुड एक्टर हो के आज यहाँ आई हैं, ये हम लोग मिलकर बता दें। आपने कुछ ऐसी स्टेज भी देखी है, उससे अपने आप को निकाला बीमारी से, तो ऐसे में एक महिला होने के नाते आप क्या संदेश देंगे? एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि वुमेन्स डे तो हर डे होना चाहिए, इट्स नॉट जस्ट वन डे। लेकिन जो बहुत अच्छी बात ये है कि 50 लड़कियों को जो सौरभ ने अडॉप्ट किया है, जो यहाँ पे उनको जो फ्यूचर दे रहे हैं, इससे बड़ी बात वुमेन्स डे के लिए क्या हो। हमारे यहाँ लोकतंत्र सर्वसहमति से हम कैसे चलाएं, ये भावना रही है। आप याद रखें, जब भारत में संविधान बना था, हमारी संविधान सभा थी, 2 वर्ष 11 महीने और लगभग 8 दिन उन्होंने लगभग 2500 से अधिक अनुच्छेद और प्रस्ताव आए बदलाव को, उस पर बहस की, और भारत हजारों वर्ष बाद एक स्वरूप ग्रहण कर रहा था। और सबसे मुश्किल सवाल, हम अलग अलग संस्कृतियों और परिवेश के लोग हैं, लेकिन हमने साथ बैठकर उसको सुलझाया और एक विवाद नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि इतना बड़ा संविधान हमने बनाया, पर एक विवाद और एक वोटिंग का कोई अवसर नहीं आया। हम सबको, सारे दलों को उसी स्पिरिट संविधान ने जो हमें दी है, उसी के तहत हमें काम करना है, तभी हम चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके साथ मैं जोड़ दूं, आज दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अत्यंत गंभीर है, उसमें हम सबको मिलकर कैसे मजबूत आर्थिक ताकत बनना है, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और देश की संसद से लेकर राज्य की विधानसभाएं और पंचायतों तक हमें एक मत से, एक साथ, एक स्वर में काम करना होगा, तभी हम देश को वो महान देश बना पाएंगे जिसकी कल्पना हमारे आज़ादी की लड़ाई के लोगों ने किया। सर, उत्तर प्रदेश में आप आए, पहली बार वरिष्ठ पत्रकार द्वारा एक पुस्तकालय का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? चमारी में आप आए, यह यादगार दिन हमारे लिए सिर्फ नहीं, यह देश और दुनिया के उन सभी लोगों के लिए है जो पत्रकारिता से और समाज के काम से जुड़े हैं। इस रूप में कि पत्रकारों को आज तक हम ये जानते रहे हैं कि वो दर्शक के रूप में चीज़ों को कहते हैं, व्याख्या करते हैं, बताते हैं, पर चीज़ों को बदलने का काम पहली बार किसी पत्रकार के द्वारा, हमारी पीढ़ी के नौजवान साथी सौरभ जी के द्वारा यहाँ हो रहा है। और गांधी जी कहा करते थे कि समाज के अंतिम आदमी को क्या लाभ मिला, ये हर चीज़ का वो ताबीज और पैमाना है जिसे आप परखेंगे कि आपकी नीतियाँ कैसी हैं। एक व्यक्ति ने स्वप्रयास से, अपनी पहल से, बुंदेलखंड पहले पिछड़ेपन के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, वहाँ पुस्तकालय से लेकर अनेक चीज़ों का अपनी पहल से ये शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सुगंध देश और दुनिया तक फैलेगी और बड़ी तादाद में लोग इन मुहिम से जुड़ेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कहना बड़ा आसान होता है, करके दिखाना कठिन होता है। जो भाई सौरभ जी कर रहे हैं और गुंजन सागवान जी कर रहे हैं, इन दोनों को मैं जितनी बधाई दे सकूं वो कम है।
मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूँ। ये इस बात से सिद्ध होता है कि अगर देश की राजधानी में कोई भजन क्लबिंग होती है, कोई स्पिरिचुअल कार्यक्रम होता है या अपने अपने राम ही होता है, तो उसमें 70 से 80% युवा होते हैं। और अगर अंग्रेजी नववर्ष की संध्या पर भी भारत का पर्यटन किसी एक पुरानी मुगलिया इमारत से मुड़कर राम मंदिर की तरफ लौटा है, ब्रज की तरफ लौटा है, तो इस बात का प्रतीक है कि जैसे जैसे भौतिकता बढ़ेगी वैसे वैसे आध्यात्म की चेतना और बढ़ेगी। तो युवा पीढ़ी बल्कि उल्टी ज़्यादा अब आध्यात्म की तरफ, चेतना की तरफ जा रही है, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ जा रही है। जी, देखिए राजनीति तो युग धर्म है। दुर्भाग्य से नायक शब्द जो है, नेता शब्द जो है, वो समाज के हर क्षेत्र में होता है, लेकिन 47 के बाद वो रूढ़ होकर केवल राजनीति में आ गया है। तो वो तो हर जगह है, उसको जो बचाना है राजनीति को, वो उसकी मूल्य धर्मिता को बचाना है। जो माननीय हमारे राज्यसभा के उपसभापति जी ने जैसा निवेदन किया कि भारत ने लोकतंत्र की रक्षा की है, भारत के चारों तरफ के देश जल रहे हैं, वहाँ विदेशी हस्तक्षेप है, वहाँ का नागरिक सुरक्षित नहीं है। भारत केवल इसलिए क्योंकि पूरे 80 वर्ष के आसपास के जीवन में लोकतंत्र एक बार प्रकंपित हुआ इमरजेंसी के समय में, और उस समय भी उसके दोनों तरफ कुछ ऐसी हथेलियां थी जिन्होंने उस दीपक को बुझने से बचाया। माननीय हमारे उपसभापति जी इस गांव से आते हैं, सिताब दियारा से, वहीं से आवाज़ उठी, वहीं से लोग इकट्ठे हुए और सारी पॉलिटिकल अपने अलाइनमेंट्स छोड़ के इकट्ठे हुए। तो भारत का लोकतांत्रिक भविष्य जितना सुरक्षित रहेगा, इस देश की आर्थिक, आध्यात्मिक, सामरिक जो समृद्धि है वो उतनी सुरक्षित रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि जो पत्रकार है वो दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, जैसे आप खड़े हुए हैं, उसे एक नैतिक लाइसेंस प्राप्त है समाज की सब व्यवस्थाओं से प्रश्न करने का कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो इस गांव में, छोटे से गांव में से निकले हुए एक लड़के ने ये सोचा कि ये किसी के करने के बजाय हम कर देते हैं। तो आप चूंकि आजकल पब्लिक स्क्रूटनी में हैं, लोकप्रिय होने का मतलब, जगत ज्ञापित होने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप उसके लाभ ले सकें। जो एक समय था पहले कि गांव का प्रधान भी गांव की स्क्रूटनी से बाहर था, अब देश का प्रधान भी स्क्रूटनी से बाहर नहीं है। 2000 रुपये का मोबाइल लेके एक ट्विटर अकाउंट बना के आदमी ट्वीट करता है और कहता है कि इसका जवाब दीजिए। ऐसे समय में इस गांव के एक लड़के ने यहाँ से निकलकर देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई और आपके क्षेत्र का एक नवाचार स्थापित किया, बिना किसी बड़े चैनल को लाए, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से वो घर घर की आवाज़ बना। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो लौटाऊँ। इसे हमारे यहाँ शास्त्र में पितृ ऋण कहते हैं। हमारे यहाँ 3-4 प्रकार के ऋण हैं, उनमें ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। तो सौरभ ने जो काम किया है वो पितृ ऋण उतारने का काम किया, और हम जैसे असंख्य लोग जो जगत से ले रहे हैं वो हमारे लिए भी प्रेरणा का प्रश्न है। वो हमसे आयु में छोटा है। बुंदेलखंड को किसी एक नाम से नहीं बांट सकते आप, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसी बुंदेलखंड से नारी सशक्तिकरण की विश्व की सबसे बड़ी आवाज़ रानी झांसी भी यहीं से आई हैं। यहाँ रिश्तों को मृत्यु के बाद भी निभाने वाले हरदौल भी यहीं से आए हैं। वीरता के अप्रतिम प्रतिमान यहाँ छत्रसाल भी यहाँ से आए हैं। सुनते हैं बेतवा नदी का युद्ध याद अकबर को जब आ जाता था, सुनते हैं अकबर महलों में सोता सोता जग जाता था। तो भारत को वीरता की परिभाषा सिखाने वाला भी बुंदेलखंड। किताबें खुली जा रही, किताबों की लाइब्रेरी खुली है, कितना कारगर साबित होगा? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में पुस्तकालय इसलिए साबित होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही कह रहा है कि वो आर्टिफिशियल है और पुस्तक रियल है। तो पुस्तक जिस कल्पना जगत का निर्माण करती है, पुस्तक जिस सोच का निर्माण करती है, वो एआई नहीं कर सकती और वो डिजिटल मीडिया नहीं कर सकता। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, आप देश दुनिया के तमाम जगह जाते हैं, स्टैंड-अप कॉमेडी करते हैं। आज बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में आप यार, तो हमारे गांव के मेरे छोटे गांव का ही कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोग हैं, छोटों से गांव, छोटों से गांव। बड़ो तो कर दो भाई ये। मेरे ख्याल से बात रिश्ते की होती है ना। जब मैं सौरभ भाई से पहली बार मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे बड़े भाई मिले हैं, है ना। हर लक्ष्मण को उसके राम चाहिए होते हैं, सौरभ भाई हमारे राम है। तो जहाँ जहाँ राम जाएंगे वहाँ वहाँ लक्ष्मण जाएंगे। तो वो ये तो बहुत बड़ा गांव है, इससे कहीं और छोटे कस्बे में भी अगर वो कुछ खोलते तो हमारी मौजूदगी जो है वो कंपलसरी होती। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं और हमारा सौभाग्य है जीवन का कि इतना सुंदर लाइब्रेरी का उद्घाटन, वरना लोग तो साहब आजकल सिर्फ रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग में ही बुलाते हैं, लेकिन
हम समाज के किसी काम में साथ आ पाए, उनके हमारी मौजूदगी दर्ज करा पाए, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। जाकिर भाई, एक क्वेश्चन है कि आप स्टैंडर्ड कॉमेडियन हैं, आज के डेट में इस क्षेत्र में थोड़ा अश्लीलता का समावेश होने लगा है, उसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? मैं तो नहीं देख रहा हूँ यार, मैं तो बंद कर देता हूँ, आप भी बंद कर देना। इसको अच्छा मानते हैं क्योंकि थोड़ा सा आने लगी है। हाँ, और वो रहती है हमेशा, जैसे हर गली में एक नाली भी रहती है, तो वैसे ही सब चीज रहती है। इसको इसी दृष्टि से देख रहे हैं। मतलब आप जैसा आपको ठीक लगे। मैं हटना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, बस नहीं, मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ साहब, हटना नहीं चाह रहा हूँ। कुछ नहीं, ऐसे ही बस ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही सुधीजनों के साथ रहना है, इन लोग के सबके सानिध्य में रहना है, थोड़ा समय बिताना है, एक छात्र की तरह जीवन बिताना है, अपना स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये 1.5-2 साल का, ये ज्यादा लंबा नहीं है, पर बाहर क्योंकि बाहर बहुत भ्रमण करते हैं, तो इसलिए वापस आने में समय लगेगा, इसलिए ना बहुत बहुत धन्यवाद। आए उताएं कहीं आए सो कछु मुश्किल सवाल मत पूछियो, 2-3 सवाल को कहिए भैया सौरभ जी ने सो पूछ सकत हो। मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता और गर्व है कि भाई सौरभ जी इस धरती से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। उनको एक बहुत बड़े पत्रकार के रूप में हम सब जानते हैं, लेकिन मुझे उनका ये रूप सही मायनों में मालूम नहीं था। कई लोगों ने बताया कि वो अक्सर यहाँ आते हैं, यहाँ के लोगों की न केवल समस्याएं जो हल हो सकती हैं करने की कोशिश करते हैं। वो राजनेता नहीं है, पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार कोई ऐसा करे अपनी मिट्टी की गंध से जुड़ा हुआ हो और उस गंध को न केवल देश में बल्कि दुनिया में बिखेरता रहे, तो ये किसी के लिए भी गर्व और गौरव की बात हो सकती है। अभी पता लगा कि ये पहला पुस्तकालय है जो केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, 100 और पुस्तकालय इस तरह के वो बनाएंगे। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पुस्तकालय भी एक आंदोलन का रूप ले सकता है। और दूसरे मुद्दों पे तो आंदोलन होते हैं, लेकिन पुस्तकालय पे आंदोलन यहाँ शुरू कर रहे हैं हमारे सौरभ जी, और यही असली आंदोलन है। क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से माना गया है कि ऐसा ज्ञान अर्जित हो, ऐसा ज्ञान बांटा जाए जो सभी के लिए हो, सभी का विकास कर सके। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ वेद में, अग्निनाम अग्नि ही संविद्यते, अग्नि से अग्नि जलती है। तो ये जो रोशनी यहाँ इन्होंने जलाई है, चिंगारी यहाँ जलाई है, वो ज्ञान की चिंगारी न केवल उन 100 जगहों पर, बल्कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं या आए हैं उनके माध्यम से पूरे देश में और दुनिया में फैलेगी। ये मैं बहुत आशा करता हूँ और इसका लाभ सबको मिले। जैसा गांधी जी ने कहा कि विकास का अर्थ यह है कि वो समाज के सबसे नीचे, सबसे पिछड़े व्यक्ति के जीवन तक पहुँचे, उसके चेहरे पर मुस्कान ला सके। जो बात उन्होंने कही गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वो यही बात थी, पहली बात। तो ये जो ज्ञान है यहाँ से हमारे बुंदेलखंड से पूरी दुनिया में फैले, और मुझे खुद भी एक बुंदेलखंडी होने के नाते बहुत गर्व और गौरव है। कहा है कि हमारे दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी सभी के नरा जहीं गड़े हैं जय बुंदेलखंड की धरती में। वे टीकमगढ़ के हते, उनमें से को झांसी को भी हतो, लेकिन बाद में विदिशा में शिफ्ट हो गए और हम वहीं पैदा हुए। लेकिन हमने अपनी भाषा, हमारे घर में वो बोली जाती थी, और हमारे बच्चे जो विदिशा में पैदा हुए या दिल्ली में पैदा हुए, विदिशा में नहीं, वो भी घर में हम लोग बुंदेली बोलते रहते हैं ताकि हम लोग उसे जीवित रख सकें। बहुत धन्यवाद आपका। भारत में आज भी लाखों बच्चे मजदूरी करने को मजबूर हैं। आपको क्या लगता है कि बाल मजदूरी बंद करने की सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा हम लोग ही हैं। किसी सरकार पर या किसी कानून पर हम ये डाल के नहीं बैठ सकते। ये सबकी साझा जिम्मेवारी है कि जो बुराई है उसको हम मिल के समाप्त करें। और अगर एक भी बच्चा कहीं किसी की गुलामी करता है तो समझिए कि अभी हम सभ्य नहीं हुए हैं, हमारी सभ्यता और विकास अभी अधूरा है।
तो हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम सब भारतीय नागरिक इसका विरोध करें और तय कर लें कि कोई भी बच्चा मजदूरी नहीं करेगा तो नहीं करेगा। देखिए, एक तो ज्ञान है सबसे बड़ी चीज़ जो मानसिक परिवर्तन लाता है, और इस तरह के पुस्तकालयों का खुलना और जिस विचार के साथ, जिस नियत के साथ ये खोला गया है, वो नियत समाज में ज़रूर विवेक जगाएगी। अकेली बुद्धि से काम नहीं चलता, विवेक की भी ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करुणा की। करुणा का मतलब ये नहीं है कि किसी पे दया कर देना, किसी पे कृपा कर देना, किसी को माफ़ कर देना, बल्कि करुणा का मतलब है समाज की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ों की तरह महसूस करते हुए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे विवेक के साथ उन समस्याओं का अंत करना, उन बुराइयों का अंत करना, वही करुणा है। आज बुंदेलखंड के जनपद जालौन के हम ऐसे गांव में आए हैं जिस गांव में सौरभ द्विवेदी जी आए, और सौरभ जी ने छोटे से गांव से निकल करके अपने माता पिता की आशीर्वाद से पूरे देश दुनिया में नाम, गांव का ही नहीं पूरी सनातन संस्कृति का, हमारी जो सभ्यता थी उसे विश्व पटल पर लाने का काम किया है। हमारे बीच में जो मंचस्थ लोग आप देख रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष के, मैं कह सकता हूं, चिर परिचित हस्ताक्षर हैं। राज्यसभा के उपसभापति, हम सबके अभिभावक, वरिष्ठ पत्रकार रहे आदरणीय हरिवंश नारायण सिंह जी, और जिनका नाम दुनिया में जाना जाता है, बाल हितों के लिए संघर्ष करने वाले, बाल मजदूरी को रोकने वाले, जिसके लिए उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। मुझे कोई याद नहीं, लगभग 40 वर्षों से मैं जानता हूं आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी को, जिनका पूरा जीवन बाल अधिकारियों के लिए समर्पित रहा, वो भी यहाँ मंच पर हैं। हमारे मित्र, हमारे साथी कुमार विश्वास जी, जहाँ जहाँ महासरस्वती की हिंदी है वहाँ वहाँ कुमार विश्वास है। अभी एक पत्रकार मित्र पूछ रहे थे, युवा वर्ग ऐसे कार्यक्रमों से क्यों विमुख हो रहा है? आप कभी ऐसा करो, YouTube चैनल पर कुमार विश्वास को सर्च करो। हम देखते हैं 70-80% युवा जब ये गाते हैं अपनी वाणी से, तो अंग्रेजी में क्लैपिंग नहीं करता हो, वो हिंदी में ही वाह वाह करता है। और कुमार विश्वास जी वैसे तो प्रेम के गीत गाते थे, ये प्रेम नहीं जो आधुनिक प्रेम है, राधा रानी का प्रेम, कृष्ण का प्रेम, हनुमान जी का प्रेम अब उनकी रंगों में बह रहा। उनके श्रीमुख से जब हम राम कथा का वर्णन सुनते हैं, भगवान कृष्ण की कथा का वर्णन सुनते हैं, राधा रानी ने किस ढंग से दूध पिया था, तो उन्होंने छाले महसूस किए थे गर्म दूध के, उसका वर्णन जब सुनते हैं तो मेरा मन हर युवा का आंदोलित होता अपनी सनातन संस्कृति के प्रति। उसका प्रमाण है कि गोवा में लोग 31 दिसंबर को जितने जुटते हैं उसके 4 गुने लोग अयोध्या धाम में और काशी विश्वनाथ में आते हैं। हमारे साथ जस्टिस साहब भी हैं, मंचस्थ हमारे संत महात्मा भी हैं। मुझे लगता है कि आज सौरभ जी ने पूरे विश्व पटल को एक संदेश देने का काम किया, हर युवा को संदेश देने का काम किया है कि आगे बढ़ो, तो इतना मत बढ़ो कि जमीन को भूल जाओ। माता जी बैठी हैं, माता जी मुझे पुत्रवत स्नेह देती हैं, और उसका कारण क्या है मैंने सौरभ जी को बताया। हमारी अम्मा भी द्विवेदी थी, और अगर मायके से कोई आ जाता था तो पूरा चौका किचन खोल देती थी। हमारे गांव में चौका बोलते हैं किचन को, और कहती थी पहले यही खाएगा, बुलाओ उसको, बुलाओ, घर के अंदर बुला लेती थी, और डांट डपट करके उसको खाना खिला करके उनके जेब में जो भी पैसे होते थे 500, 1000, 200 उसको देती थी।
कहती हैं देखो गांव तक बाहर तक छोड़ के आओ, तुम्हारे मामा आए हैं, तुम्हारे नाना आए हैं। तो मैं तो अपनी अम्मा का प्रतिरूप देखता हूं कि माँ ने जो प्रेरणा दी सौरभ को, सौरभ ने वास्तव में मैं कह सकता हूं कि जब तक कोई सोचा नहीं था कि डिजिटल दुनिया में भी पत्रकारिता की जा सकती है, सौरभ ने करके दिखाया। और सौरभ केवल ये न समझो कि गांव के लोग देहाती कपड़े पहनते हैं, सौरभ भी स्टार रहे। बम्बई में जो कपड़े पहने जाते हैं, सौरभ ने कुर्ता जब कल पहना, कल वाला कुर्ता मैं देख रहा था, अद्भुत था ना, आप लोगों ने आनंद लिया होगा। ऐसा कुर्ता तो यहाँ पहनो नहीं जाती है, पहनो जाते यहाँ तो साधारण कुर्ता, सौरभ ने कुर्ते में भी डिजाइन बनाया है। तो इस बात का प्रतीक है कि गांव का बच्चा भी देश दुनिया में चमक को बिखेर कर सकता है, केवल आत्मबल चाहिए। सौरभ जी, आपने युवाओं को जो आत्मबल दिया है और यहाँ के लोगों को जो आत्मबल दिया है, देश के लोगों को आत्मबल दिया, हर युवा को, हर बड़े आदमी को जो नामचीन हो गया है, दुनिया में कहीं जाए लेकिन अपने गांव को न भूले, गांव में ऐसे पुस्तकालय की स्थापना करे कि आसपास के बुंदेलखंड के लोग आकर के यहाँ अध्ययन करें, हमारी माँ बेटी ये कहें कि जाओ सौरभ जी के पुस्तकालय में और IAS IPS बनो, कवि बनो और पंडित चंद्रशेखर आजाद भी बनो। वैसे चलन चल गया है। चलन क्या है कि हमारा बच्चा IAS बन जाए, न बन पावे तो पुलिस बन जाए, न बन पावे तो दरोगा बन जाए, न बन पावे क्लर्क बन जाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और महादेवी वर्मा न बने। तो हम तो ये कहेंगे यहाँ पढ़ करके लोग चंद्रशेखर आजाद बने, पूज्य रानी लक्ष्मीबाई बने और महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद भी बने। मुझे पूरी उम्मीद है इस पुस्तकालय के बनने से बुंदेलखंड के युवाओं में नई चेतना जगेगी और सौरभ जी के तरह ढेर सारे लोग पूरे देश के अंदर प्रेरणा लेकर ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सौरभ जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और मंचस्थ अपने सभी शीर्षस्थ लोगों का प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप सब ने आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।